हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकेंड सेमेस्टर में हैं? और क्या आपको भी को करिकुलर सब्जेक्ट यानी कि ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट यानी कि को करिकुलर, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी के लिए कंपलसरी है, तो इसकी टेंशन आपको भी सता रही है? अगर हाँ, तो रुकिए, अभी सारी टेंशन को अभी के अभी डस्टबिन में डाल दीजिए, क्योंकि आज का यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। आज का यह वीडियो प्यारे विद्यार्थियों, जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं मॉडल पेपर 3। इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 करा चुके हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके सबसे पहले मॉडल पेपर 1, फिर 2, फिर 3 देखिएगा, ताकि आपका एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जल्दी से देख लो, पेपर यहीं से आएगा। अगर आपने इस वीडियो के सारे सवाल रट लिए तो एग्जाम हॉल में आप हंसते हुए बाहर निकलेंगे। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये तो को करिकुलर सब्जेक्ट है, इसे तो लास्ट दिन पढ़ के पास ही कर लेंगे, लेकिन यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा कंपलसरी पेपर है जो सभी के लिए अनिवार्य है, जो आपके ओवरऑल परसेंटेज को या तो आसमान पर ले जा सकता है या फिर नीचे भी गिरा सकता है। और सबसे मज़े की बात, इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि ओएमआर बेस्ड सवाल आते हैं, जैसा कि आप इस क्वेश्चन बुकलेट को जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यदि आपका सब्जेक्ट को करिकुलर है और आपका टॉपिक ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज है, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना एक सेकेंड बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। लिखा रहेगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2026 को करिकुलर, और यहाँ पे पेपर टाइटल रहेगा ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। टोटल इसमें 1.5 घंटे का आपका समय मिलेगा और टोटल 100 मार्क्स का मिलेगा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन टोटल 50 रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर में, और टोटल 100 मार्क का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पीवाईक्यू वेस्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं। और इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 भी कराए हैं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सेमेस्टर में और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आपका यहाँ से हेल्प मिल सके। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर बताया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे इस बार भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करा है कि अहिंसा एक मूल्य है। अहिंसा एक मूल्य है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सकारात्मक होगा। क्या होगा? सकारात्मक। अहिंसा समाज और व्यक्ति के कल्याण के लिए एक रचनात्मक और सकारात्मक मूल्य है। यह प्रेम, शांति और सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मूल्यों को हम सीखते हैं, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि उपरोक्त सभी। घर में, आस पड़ोस में या स्कूल में सभी जगह हम मूल्यों को सीखते हैं, इसलिए डी इसका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करा ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। ऑनलाइन जो शॉपिंग की जाती है इंटरनेट से की जाती है, बाजार से, प्रदर्शनी से या उपरोक्त सभी। तो कहाँ से की जाती है प्यारे विद्यार्थियों? ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग भी करते होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, इसी प्रकार से कई होता है ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, तो आप लोग इंटरनेट से करते हैं, इसलिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट। ऑनलाइन शॉपिंग डिजिटल माध्यम से की जाती है, जिसके लिए इंटरनेट का होना अनिवार्य है। बाजार और प्रदर्शनी भौतिक माध्यम है, यानी कि फिजिकल माध्यम है, फिजिकल मीडियम है। करेक्ट। कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती है? हानि पहुंचाती है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कीटनाशक दवाएं रसायनों से बनी होती है, जो मिट्टी, जल स्रोतों और जैव विविधता को प्रदूषित करके प्राकृतिक पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि आत्मनिर्भरता एक मूल्य है, तो ये किस प्रकार का मूल्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मानवीय। सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आत्मनिर्भरता एक सकारात्मक मानवीय मूल्य है, जो व्यक्ति को स्वावलंबी और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए योग्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 मूल्यों का आधार है। मूल्यों का आधार जो है किस प्रकार का है? तो सामाजिक है, दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 करा कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए?
तो हमें धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में भ्रष्टाचार का विरोध करना और पर्यावरण संरक्षण करना हमारा मूल कर्तव्य होता है, जबकि धोखाधड़ी यानी कि चीटिंग करना एक गैर कानूनी और अनैतिक कृत्य है। लेकिन आपके यूपी में इस बार जो चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, पेपर लीक वाला मामला, तो एक प्रकार से वो चीटिंग ही है, ठीक है। चीटिंग भी यानी कि नकल की जगह उसी को धोखाधड़ी भी बोला जा सकता है। इसमें कह रहा है कि सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। इसे फोर्थ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। सादा जीवन उच्च विचार जो है इसमें ऑप्शन दिया है वो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार मुख्य रूप से महात्मा गांधी का प्रसिद्ध जीवन दर्शन और मूल मंत्र माना जाता है, जिनका नाम दिए गए विकल्पों में नहीं है, ठीक है। तो इसका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वायु की गुणवत्ता को दर्शाता है, कौन दर्शाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड AQI। और AQI का यदि फुल फॉर्म पूछ लिया जाए प्यारे विद्यार्थियों तो आप लोग याद रखेंगे एयर, ए से एयर, Q से क्वालिटी, ठीक है, और I से इंडेक्स। इसको हिंदी में कह सकते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसका उपयोग हवा के प्रदूषण के स्तर और उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को अधिक मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, तो कहाँ दिखने को मिलता है, तो ये राजनीति में, व्यवसाय में, नौकरी में, सभी जगह, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है, दिया है व्हाट्सअप, फेसबुक, ईमेल, इंस्टाग्राम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसमें ईमेल जो है वो सोशल मीडिया का पार्ट नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स नेटवर्क और कंटेंट शेयर करते हैं। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल एक व्यक्तिगत और आधिकारिक संचार पत्रकार का माध्यम है, न कि सोशल नेटवर्किंग साइट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नैतिक विकास है, बिल्कुल फर्स्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना था कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना और उन्हें एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन सा मानवीय मूल्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें स्वतंत्रता भी हो जाएगा, न्याय भी हो जाएगा, समानता भी हो जाएगा, इसलिए फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन स्वतंत्रता, न्याय और समानता ये तीनों ही ऐसी बुनियादी मानवीय मूल्य हैं जो समाज में हर वर्ग को समान अधिकार देने और सामाजिक न्याय की स्थापना करने में हेल्प करते हैं। उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए, तो किसका शब्द था प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसे तो सब लोग जानते ही होंगे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। यानी कि यह युवाओं को प्रेरित करने वाला विश्व प्रसिद्ध कथन स्वामी विवेकानंद जी का है, उन्होंने उपनिषदों के संदेशों के आधार पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि साइबर के अपराधों, क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, कि साइबर के अपराधों से स्वयं सुरक्षा करना क्या कहलाता है, तो यह एक प्रकार का साइबर सुरक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, साइबर सुरक्षा। इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों पर होने वाले अपराधों यानी कि साइबर क्राइम से अपने डेटा, डिवाइस और नेटवर्क की रक्षा करना साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है तो क्या है, तो गोपनीयता भी है, अखंडता भी है, उपलब्धता भी है, इसलिए इसका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है, तो किस प्रकार का है, तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा पीड़ा के अनंत क्षमता, अहिंसा, सत्य, इसलिए इसका फोर्थ इसका भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, तो इसमें जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण तीनों होना चाहिए, इसलिए इसका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता है, तो किस प्रकार की विशेषता है, तो व्यवहारवाद भी है, प्रकृतिवाद भी, आदर्शवाद भी, इसलिए इसका भी फोर्थ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि APJ अब्दुल कलाम माने जाते थे, क्या माने जाते थे, मिसाइल मैन माने जाते थे, क्या माने जाते थे प्यारे विद्यार्थियों, मिसाइल मैन माने जाते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान के कारण मिसाइल मैन या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि नकारात्मक मूल्य है, तो नकारात्मक मूल्य जो है वो किस प्रकार का है, तो एक प्रकार से हिंसा है, ठीक है। धैर्य, सच्चाई और ईमानदारी सकारात्मक और वांछनीय मानवीय गुण है, जबकि हिंसा एक अवांछनीय और नकारात्मक मूल्य है जो विनाश की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सत्य, शांति भी हो जाएगा, धर्म भी, प्रेम भी, इसलिए इसका उक्त सभी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
करा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, या तुम लोगों को आज़ादी दूंगा, कहा था, कौन कहा था? इसको जो कहने वाले थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। एक ऐतिहासिक और ओजस्वी नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और भारतीयों को स्वतंत्रता प्रोग्राम या संग्राम के प्रति प्रेरित करने के लिए दिया था। आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, कहा था, कौन कहा था? इसको जो कहने वाले थे वे अब्दुल कलाम थे। कौन थे? अब्दुल कलाम। यह सुप्रसिद्ध प्रेरणादायक विचार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। उनका कहना था कि यदि आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपको किसी को सलाम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप अपने काम के प्रति वफादार नहीं है तो आपको हर किसी को सलाम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। करा कि मनुष्य चेष्टा करता है, किस प्रकार की चेष्टा करता है? तो पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा कि सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त होती है? तो सबको पता ही होगा, ये सूर्य से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है प्यारे विद्यार्थियों? सूर्य से। सौर ऊर्जा का एकमात्र और मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य की किरणों को सोलर पैनलों के माध्यम से बिजली या ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि महाभारत युद्ध से अर्जुन के सारथी थे, यानी कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? तो उनका नाम था इनमें से कोई नहीं। ठीक है। यानी कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। दिए गए विकल्पों में द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र और भीम का नाम है, श्री कृष्ण का नहीं, अतः विकल्प 4 बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। कह कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मेधा पाटेकर। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? मेधा पाटेकर। नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों के निर्माण और विस्थापित आदिवासियों के हक के लिए शुरू किए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर ने किया था। एक अच्छी पुस्तक हजारों पुस्तकों या हजारों दोस्तों के बराबर होती है, किसने कहा था? इसको जो कहने वाले थे उनका नाम था अब्दुल कलाम। यह विख्यात और ज्ञानवर्धक कथन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, जो उन्होंने पुस्तक के महत्व को दर्शाने के लिए ये बात कही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर या जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है। भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को, कब दोस्तों? 12 जनवरी को, ठीक है, विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे के रूप में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इनका पूर्ववर्ती नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। संन्यास ग्रहण करने और स्वामी विवेकानंद बनने से पहले उनके बचपन और गृहस्थ जीवन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। प्रबंधन मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें लोगों के साथ मिलकर समाज के बीच रहकर सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। कह रहा है कि मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ईंधन चालित वाहन। ठीक है। बड़े महानगरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा और मुख्य कारण सड़कों पर चलने वाले लाखों डीजल, पेट्रोल और अन्य ईंधनों से संचालित वाहन हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 34। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं, कौन वृद्धि करता है तेजी से? तो जलकुंभी। कौन करता है प्यारे विद्यार्थियों? जलकुंभी। जलकुंभी एक अत्यधिक आक्रामक जलीय खरपतवार है जो तालाबों या सरोवरों के पोषक तत्वों का उपयोग करके बहुत ही तीव्र गति से पूरे जल स्तर पर फैल जाती है। इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। कह भूतलीय प्रकोप कौन से हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ज्वालामुखी भी, भूकंप भी, भूस्खलन भी, इसलिए इसका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कब किया गया? तो ये जो किया गया था प्यारे विद्यार्थियों, ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। स्वच्छता ही सेवा अभियान प्रतिवर्ष पाक्षिक रूप से देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है। भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक रूप से 2 अक्टूबर 2014 से, याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2014 से, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ODF का पूरा नाम है, ODF क्या प्यारे विद्यार्थियों? ODF। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे विद्यार्थियों।
और इसका फुल फॉर्म होगा ओपन डिफेक्शन फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है, जिसे हिंदी में खुले में शौच से मुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत में ओडीएफ मुक्त राज्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सिक्किम, ठीक है। भारत का सिक्किम राज्य देश का पहला ऐसा राज्य था जिसे आधिकारिक रूप से पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था। इसके साथ ही यह पहला पूर्ण जैविक राज्य भी है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता का मापने का पैमाना है, किस चीज़ से मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से, यानी कि भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा और उसकी तीव्रता को सटीकता या सटीक रूप से मापने के लिए रिएक्टर सेल का प्रयोग किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो अत्यधिक गर्मी और सूखे के कारण पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे अंततः पृथ्वी वनस्पति विहीन होने की कगार पर पहुंच जाती है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस होता है, कब होता है? तो होता है प्यारे विद्यार्थियों 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हैजा भी हो जाएगा, पेचिस भी, अतिसार भी, इसलिए इसका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो सबको पता ही होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है कि मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो इसमें कम उर्वरक भूमि, कम पानी, कम समय भी चाहिए, इसलिए इसका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार, रागी आदि मोटे अनाज को सुपर फूड और कम लागत वाली फसल माना जाता है। इनकी खेती कम उपजाऊ या खराब भूमि में भी हो सकती है, इन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और फसलें कम समय में पककर भी तैयार हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो क्या है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, पीपल, या अशोक भी हो सकता है प्यारे विद्यार्थी, इसमें दोनों हो सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन, यानी कि वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार धूल प्रदूषण को सोखने और हवा को शुद्ध करने में पीपल और नीम के पेड़ बहुत प्रभावी होते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों की बनावट और सतह अधिक धूल रोकने के सक्षम होते हैं। वहीं रोड साइड डस्ट को रोकने के लिए अशोक के पेड़ों की कतारें भी लगाई जाती हैं। हालांकि वायु शोधन और चौड़ी पत्तियों के मामले में पीपल को सबसे उत्तम माना जाता है, ठीक है। दोनों होता है, हो जा सकता है इसमें, लेकिन सबसे सही जो है पीपल को ही सबसे करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो अखबार में जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें लेड होता है, ठीक है। जैसे आप लोग कहीं पे भी चले गए, जैसे समोसा हो गया और क्या बोलते हैं पकौड़ी हो गया, इस प्रकार का आपको अखबार में लोग दे देते हैं, तो आप लोग आसानी से ले लेते हैं, लेकिन इस एक प्रकार से विषैला तत्व इसमें मिला होता है। अखबार जो होता है, ठीक है, उसमें लेड का एक विषैला तत्व होता है। अखबारों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में लेड यानी कि सीसा जैसी भारी और विषैले धातु तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए अखबार में लिपटी हुई खाद्य सामग्री खाने से शरीर में जाकर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं, कौन सा है? तो इंटरनेट भी है, रंगीन टीवी भी है, मोबाइल फ़ोन भी है, इसलिए इसका डी बिल्कुल फोर्थ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है? तो इसमें क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन। वाटर पार्क या स्विमिंग पूल के पानी को कीटाणु युक्त रखने, बैक्टीरिया को मारने और फंगस न जमने देने के लिए उसमें फ्लोरीन केमिकल मिलाया जाता है, ठीक है। घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे इक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इक्वेरियम। घरों या दफ्तरों में सजावट के लिए बनाए गए मछली घर को इक्वेरियम कहते हैं। यह मानव द्वारा निर्मित एक जलीय कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र या आर्टिफिशियल एक्वेटिक सिस्टम इकोसिस्टम होता है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टोटल 50 क्वेश्चन, और ये थे टॉप क्वेश्चन जो इस बार आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपने वाले हैं। इस मॉडल पेपर 3 के एक एक प्रश्न को घोल करके पी जाइएगा, और इससे पहले और 2 मॉडल पेपर 1 और 2 कराया गया, उससे भी आप लोग घोल करके पी जाइएगा, ठीक है। और आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे करके आइएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकिएगा। कमेंट में लिखिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका एग्ज़ाम कब लगा हुआ है, और हाँ
अपने कॉलेज ग्रुप और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि सबकी नैया पार हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी फास्ट अपडेट वहाँ पे दिया जाता है, किसी प्रकार का डिस्कशन वहाँ पे होता है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।